कबीर ब्रह्मचारिणी आश्रम पोटड़ी के इस पावन धरा धाम में आज गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर हम आप सभी एकत्रित हुए हैं। पावन मंच पर विराजमान अर्चनीय वंदनीय संत समाज, साध्वी बहनों और संतों गुरुजनों के प्रति अथाह श्रद्धा भाव लेकर पधारे हुए समस्त प्यारे भक्तों, माताओं, बहनों, नन्हे मुन्ने बच्चों, हम आप सभी लोग अभी संतों के माध्यम से साथ साथ भक्तों के माध्यम से भी गुरु की महिमा श्रवण कर रहे थे कि वास्तव में गुरुजनों का मार्गदर्शन हमारे जीवन में यदि ना होता तो हमारा यह जीवन किस तरह से पतन के गर्त में धंसता चला जाता, इसका कोई ठिकाना नहीं। आज गुरु का ही प्रताप है जो कि हम सभी इस पावन आश्रम में विराजमान हैं और संतों के श्रीमुख से प्रवाहित पावन ज्ञान की सरिता में हम गोता लगा रहे हैं, निमज्जन कर रहे हैं। बंधुओं, अभी बताया जा रहा था गुरु यानी अंधकार, रू यानी प्रकाश। मास्टर साहब बहुत ही सुंदर व्याख्या की इसकी कि वह सद्गुरु जो हमें अज्ञानता और बुराई के अंधकार से एक सद्ज्ञान की दिशा देने वाले प्रकाश की ओर हमें ले जाएं, जो जीवन जीने की कला हमें सिखाएं, इस भवसागर से तरने की कला जो सिखाएं, ऐसे ज्ञान की प्रकाश देने वाले सद्गुरुदेव होते हैं। रामायण में भी गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, और जो विरंच संकर्षम होई। बिना सद्गुरु के वास्तविक में कहा जाता है ना कि बैतरणी पार करना हो तो गुरु के चरण पकड़ लो, और बैतरणी और कहीं नहीं बंधु, यह संसार सागर एक बैतरणी है और इसी बैतरणी से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, निंदा, बुराई, चुगली, यही बैतरणी नदी है। इसी से पार करना है तो बस गुरु के चरण कमल हमें पकड़ने की आवश्यकता है। और जिन्होंने गुरु के चरण कमल पकड़ लिए बंधो, निश्चित ही उनका उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। सदगुरु विशाल देव जी ने इसलिए बहुत ही बढ़िया कहा है कि गुरु बिन ज्ञान न उपजे, नहीं अज्ञान विनाश, बंदा गुरुवर देव को, जिनसे भ्रम तम नाश। बिना गुरु के ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती और अज्ञानता का विनाश नहीं हो सकता। इसलिए ऐसे महान गुरुदेव को मैं बारंबार वंदन करता हूं, नमन करता हूं। न जाने क्या दशा होती अगर गुरुदेव ना होते, कभी का इस संसार सागर में भटक गया होता यदि गुरुदेव ना होते। बंधुओं, बाल्यावस्था से लेकर के बुढ़ापे अवस्था तक जो भी हम करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, हर क्षण हमें गुरु की आवश्यकता होती है। चाहे वे माँ बाप के रूप में हो, स्कूल में शिक्षक के रूप में हो, या कुछ भी कार्य हम सीखते हैं, बिना गुरु के हम सीख नहीं पाते हैं। चाहे जो भी टेलरिंग काम करना हो, पढ़ाई का काम करना हो, खेती का काम करना हो, जितने भी काम इस दुनिया में हैं, बिना गुरु के बंधु हम सीखते नहीं हैं। दत्तात्रेय ने 24 गुरु किए थे। हो सकता है 1-2 गुरु से
उनको समझ ना पा रहा हो तो वो जो भी उनको मिलते गए, यहाँ तक कि हवा, अग्नि, इन सभी को वो गुरु बनाते चले गए। एक स्त्री को भी उन्होंने गुरु बनाया था। इस तरह से जहां जिधर से हमें बंधुओं ज्ञान की प्राप्ति हो जाए वही हमारे लिए गुरु तुल्य है। और वास्तव में एक सुंदर सुख शांति पूर्वक हम जीवन जीना चाहते हैं तो ऐसे गुरुजनों का मार्गदर्शन बहुत ही आवश्यक है, जो हमें इस संसार सागर से सहज ही हमारा बेड़ा पार कर सके। कई ऐसे गुरुजन भी होते हैं कि आप जो उपद्रव करना चाहे करो, तारने के लिए मैं बैठा हूं, ऐसे भी मतपंथ हैं। आपका आचरण कैसा हो, आपका खान पान कैसा हो, आपका चाल चलन कैसा हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। बस आप मेरी शरण में आ जाओ, आपको हम मोक्ष दिला देंगे। बंधु, ऐसे गुरुजन हमें नरक के द्वार में ढकेलने वाले होते हैं, क्योंकि गुरु एक मार्गदर्शक होते हैं, दिशा निर्देश करने वाले होते हैं, रास्ता बताने वाला होते हैं। जिस तरह से डॉक्टर दवाई देता है, लेकिन दवाई तो हमको स्वयं खाना पड़ेगा। जब तक वो दवाइयां हम नहीं लेंगे तब तक हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं हो सकता। इसी तरह से गुरु पथ प्रदर्शक होते हैं, मार्गदर्शक होते हैं कि आपको इस रास्ते पर चलना है और इस रास्ते पर आप चलोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। बंधुओं, अपने तन मन, अपना समस्त प्रकार के जो भी क्रियाकलाप हैं उनको शुद्ध करना, पवित्र करना, वो हमारी जिम्मेदारी है। अन्य जो भी हमें होंगे मार्गदर्शन देने वाले होंगे, लेकिन चलना हमको खुद ही है। मन को हमको खुद को नियंत्रण करना है। मन में जितने भी हमारे विकार उठते हैं, तन से जितने भी विकार उठ रहे हैं, वाणी से जितने भी विकार उठ रहे हैं, वे हमें आपको ही नियंत्रित करना है, कंट्रोल करना है। तब जाकर के हम इस भवसागर से बंधुओं तर सकते हैं, हमारा उद्धार हो सकता है। जो सोचे कि गुरु ही हमारा सब कुछ कर दे, तो बंधुओं अभी बताया ना कि गुरु एक मार्गदर्शक है, हमें गलत मार्ग से चिता करके एक सही मार्ग बताने वाले होते हैं। लेकिन उस कल्याण के रास्ते पर बंधुओं हमको स्वयं आपको ही चलना ही है, कोई दूसरा हमें। और ऐसा नहीं है कि खींचतान के ले जाए, गुरु ही ऐसे जो ज्ञान की थप्पड़ मार करके हमें सही दिशा में ले जाते हैं। तो आज इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आज सभी श्रद्धालुगण पधारे हुए हैं, और जो भी गुरु नहीं किए हैं, मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि आज के दिन अवश्य, वैसे तो कभी भी आप गुरु बना सकते हैं, लेकिन आज गुरुजनों का एक विशेष महत्व होता है। तो आज के दिन आप सभी जरूर गुरु बनाएं। अपने जीवन को एक सुंदर तरीके से आप जीना चाहते हैं तो गुरु के सानिध्य को लेकर अपना यह जीवन सहज तरीके से आप सभी जिए। आप सभी लोग अपना कीमती समय निकल पधारे हैं, आज सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह संत गुरुजनों में लगन लगा करके आप अपना जीवन कल्याणमय बनाएं। आगे हमारे संत गुरुजन उपस्थित हैं, उनके श्री मुख से हम सभी पावन ज्ञान की सरिता में निमज्जन करेंगे। बोलिए सदगुरुदेव की जय, सदगुरु कबीर साहेब की। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, थोड़ा दमदारी से बोलो। बोलो सदगुरुदेव की, सदगुरु कबीर साहेब की। धन्यवाद। अब लगा हाँ कुछ बैठे हैं लोग, आइए आगे संतों को और सुनते हैं। अभी हम श्री साहेब जी के बहुत ही सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे कि गुरु तो हमें दिशा निर्देश करते हैं, चलना हमें स्वयं को होता है। और कोई ये ना समझ ले कि गुरु के निकट जाएंगे, गुरु हमें छू लेंगे तो शक्तिपात हो जाएगा। कईयों का ऐसा भी भ्रम होता है कि गुरु को निकट जाएंगे तो उनका ज्ञान हमें मिल जाएगा। तो गुरु के निकट जाने से शक्तिपात नहीं होता, बल्कि स्वयं मेहनत करना होता है। एक चीज तो है, गुरु के पास यदि आप जा रहे हैं तो अपने आप को पूर्ण अहंकार रहित कर दें। गुरु के पास जाते हैं तो सारे अहंकार को तज करके आप उनके निकट जाते हैं, सारे मान्यताओं को एक तरफ उतार करके जाते हैं, तो फिर गुरु के पास जाते हैं और उनका ज्ञान आप में उतरने लगता है। इसके लिए कहते हैं कि एक बार वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया। कैसा प्रयोग किया? एक कमरा था, वहां एक वीणा को रखा गया और दूसरे तरफ दूसरा वीणा को।
तो बीच में कुछ सामान रख दिया गया। तो वीणा को जब बजाया गया तो दूसरा वीणा झंकृत नहीं हुआ, लेकिन बीच को कमरा को पूरी तरह से खाली कर दिया गया और एक कोने के रखी हुई वीणा को बजाया गया। तो दूसरे कोने में रखी हुई वीणा अपने आप बजने लगी, अपने आप झंकृत होने लगी। ऐसे ही जब हम अपने आप को पूरी तरह से खाली कर देते हैं और गुरु के निकट जाते हैं तो उनका ज्ञान अपने आप उतरने लगता है, और यही गुरु का शक्तिपात है। आप लोग यह ना सोचें कि गुरु हमारे सिर पर हाथ रख देंगे तो उनका ज्ञान हमारे में आ जाएगा या फिर गुरु हमारा कल्याण कर देंगे, बल्कि निरहंकारी होकर के सारे मान्यताओं को, अहंता ममता को छोड़ करके जाते हैं तो उसका ज्ञान अपने आप हमारे में उतरने लगता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। बहुत ही सुंदर विचार अभी हम गागर में सागर की तरह सुन रहे थे। आइए अब हम विचारों की कड़ी में पुनः चले और हमारे बीच कबीर ब्रह्मचारिणी आश्रम कोटेडी से हमारे बीच सुश्री समीक्षा साहब जी विराजमान।